बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, चलो सबसे पहला ये मैंने ए वाला एरे लिया है जो हमने लिया था, बी वाला एरे जिसमें नंबर स्टोर करेंगे, और सी में हम लोग दोनों का सम स्टोर करने वाले हैं। इसलिए मैंने तीन एरे को 3x3 का डिक्लेयर करके यहाँ पे रख दिया। अब मैंने आई लिया है मेरा आउटर लूप के लिए और जे मैंने लिया है इनर लूप के लिए। ओके, अब यूजर को मैसेज डाल रहा हूं दोस्तों। क्या मैसेज डाल रहा हूं, ध्यान से समझिए। यहां पे मैं बोलता हूं एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। यूजर को बोल रहा हूं कि भाई पहले मैट्रिक्स का वैल्यू एंटर कर, और पहला मैट्रिक्स मेरा ए है। तो देखो पहला मैट्रिक्स जब एंटर होगा तो 0 1 2 और 0 1 2 ये इस तरीके से होने वाला है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो आई का वैल्यू कितना है, 0। क्या बोलेंगे, 0 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स ट्रू। अंदर आएगा जे का वैल्यू कितना सेट हो गया, 0, 0 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स ट्रू। अब जब ट्रू होगा तो जो भी यूजर पहला वैल्यू एंटर करेगा वो ए का कौन सा पोजीशन, ए का आई जे, मतलब ए का 0 0 पोजीशन पे स्टोर होगा। ए के 0 0 पोजीशन पे हमने क्या स्टोर कर दिया, 1 स्टोर कर दिया। मान के चलो, ये समझ में आया क्या? अगर समझ में आया है तो प्लीज टाइप करो 0 0 इन द चैट बॉक्स। प्लीज टाइप करो 0 0 इन द चैट बॉक्स। एक कम ऑन, बी फास्ट एंड बी क्विक। प्लीज टाइप करो 0 0 इन द चैट बॉक्स। अब देखो जे वाला फॉर लूप अभी चलेगा। जे का वैल्यू 0 है, प्लस प्लस हो जाएगा, जे का वैल्यू 1 हो जाएगा, बराबर। तो चेक होगा 1 इज लेस देन 3, तो यहाँ पे 0 1, आई का वैल्यू 0 ही है, आई का वैल्यू 0 ही है, बट जे का वैल्यू कितना है 1। तो अभी सेकंड वैल्यू जो स्टोर होगा वो 0 1 पे स्टोर होगा। कहां पे स्टोर होगा, 0 1 पे, 0 1 पे स्टोर होगा, बराबर। फिर जे का वैल्यू बढ़ जाएगा, 2 से बढ़ के, सॉरी 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा। तो अभी 0 2 पे तीसरा वैल्यू स्टोर होगा, 0 2 पे तीसरा वैल्यू स्टोर कर दिया 3। उसके बाद में जे का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 इज लेस देन 3, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा, वो वापस बाहर की तरफ जाएगा। अब आई का वैल्यू 0 था, 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा। मतलब देखो अभी आई जो है ना वो यहाँ पे ये 0 रो को होल्ड कर रहा है, रो को होल्ड कर रहा है। एक रो के अंदर जब सारे कॉलम का एंट्री हो गया, आई नीचे मूव कर जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। मतलब भाई फर्स्ट वाले रो का काम कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले रो का काम कर रहा हूं। तो अभी आई का वैल्यू 1 हो गया, 1 इज लेस देन 3। अब यहाँ पे जे वापस 0 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो चेक क्या करेंगे, 0 इज लेस देन 3, ट्रू। जे का वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। ट्रू हो गया तो अंदर आएगा। अब आई का वैल्यू 1 है, बट जे का वैल्यू क्या है, 0 है। तो 1 0 पे अभी मेरा चौथा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, 1 0 पे चौथा वैल्यू स्टोर हो जाएगा। यस और नो? ये 1 0 समझ में आया है तो चैट बॉक्स में 1 0 टाइप करो फटाफट। 1 0 हो गया। अभी फ्रेंड्स ध्यान से समझो, जे का वैल्यू 0 है, 0 से क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो 1 1 पे मैंने 5 स्टोर कर दिया। फिर 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने 1 2 पे यहाँ पे 6 स्टोर कर दिया। ऐसे ही अब ये फॉल्स हो जाएगा, आई का फॉर लूप 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा, 2 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। अंदर आएगा, जे वापस 0 से चालू होएगा, बराबर। तो अभी ये नीचे शिफ्ट हो गया, देखो थर्ड वाले रो पे आ गया। तो अभी 2 में मेरा आई का वैल्यू और जे का वैल्यू 0 है, तो 2 0 मतलब यहाँ पे मैंने 7 स्टोर किया, 2 1 मतलब मैंने यहाँ पे 8 स्टोर किया, और 2 2 मतलब यहाँ पे मैंने 9 को स्टोर कर दिया। ऐसे करके ये स्कैनएफ की मदद से और ये फॉर लूप की मदद से मैंने यूजर से पहले मैट्रिक्स के वैल्यूज ले लिया। फॉर लूप बहुत सिंपल है दोस्तों, फॉर लूप बहुत सिंपल है। आपको क्या लिखना है, ध्यान रखो, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 3, और उसके अंदर स्कैनएफ डालना है ए और आई का, सॉरी ए का, आई और जे का। तो ये पहले मैट्रिक्स का मैंने वैल्यूज को इनपुट कर लिया, पहला मैट्रिक्स के वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, इनपुट कर दिया। समझ में आया क्या रे? तो हमने पहला मैट्रिक्स के लिए लिखा था, वही सेम कोड लिखना है, पूरा का पूरा कोड सेम रहेगा, पूरा का पूरा कोड सेम रहेगा हमारा। किसके लिए, सेकेंड मैट्रिक्स के लिए। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 3। अब स्कैनएफ के अंदर सिर्फ ये जो ए था, ए के जगह पे क्या कर दिया हमने, बी कर दिया, बस। तो ये सेकंड मैट्रिक्स इनपुट ले लिया। सिर्फ पूरा ए का मैट्रिक्स का जो फॉर लूप था ना, वही सेम फॉर लूप लिखना है, बस आपको एम्परसेंट ए ऑफ आई जे के जगह पे आपको एम्परसेंट बी का आई जे करना पड़ेगा। ये इनपुट लेगा फर्स्ट मैट्रिक्स का और ये इनपुट लेगा सेकंड मैट्रिक्स का। ऐसे करके मैं क्या करूंगा, ए के अंदर सारे वैल्यूज को भर दूंगा, बी के अंदर सारे वैल्यूज को भर दूंगा। अब वापस से सेम फॉर लूप लिख के हमको एडिशन करना है दोस्तों। अब एडिशन कैसा करते, देखो ध्यान से समझो। अगेन फॉर लूप सेम आएगा, फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 3, जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 3।
अब यहां पे सिर्फ आपको क्या लिखना है, सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू आई ऑफ आई जे, ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे, दैट्स इट। सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे, और बाद में इधर क्या हो जाएगा, ये आपका एडिशन का काम कर देगा, ये फॉर लूप आपका क्या काम कर देगा, एडिशन का काम कर देगा। एडिशन के लिए वापस से वही सेम फॉर लूप लिखना है, बस ये एक स्टेटमेंट अंदर चेंज होता है बस। एडिशन का लॉजिक समझ में आया है तो प्लीज टाइप करो ए फॉर एडिशन इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप करो ए फॉर एडिशन इन द चैट बॉक्स। अभी ये एडिशन होने के बाद में हमको सिर्फ सी वाले एरे को जिसमें एडिशन लिखा है उसको क्या करना है, प्रिंट करके देना है। देखिए यहाँ पे एकदम इजी है, देखो दोस्तों, वापस फॉर लूप लिखा, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस, j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस। अब सिर्फ प्रिंटफ डालना है और c ऑफ i j को प्रिंट कर देना है, काम खत्म कर देना है। आ रहा है क्या समझ में? तो ये वाला जो फॉर लूप है ना हमारा, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स एडिशन के अंदर, मैट्रिक्स एडिशन के अंदर कैसा काम होता है, देखो यहाँ पे एक फॉर लूप आएगा, i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस, उसके अंदर और एक फॉर लूप j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, j प्लस प्लस, इसके अंदर आपको स्कैनफ डाल देना है। देखो ये दो फॉर लूप, ये फॉर लूप आप इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे यूजर से, यहां पे आप क्या लिखेंगे, स्कैनफ स्कैनफ परसेंट डी कॉमा एम्परसेंट ए ऑफ आई जे, बस दैट्स इट। ये ए को सिर्फ, अच्छा ये लिखने से आपका पहला मैट्रिक्स का इनपुट आ गया, फिर ये ए के जगह पे क्या कर दो, बी कर दो, तो बी ऑफ आई जे मतलब यूजर से हमने सेकंड वाला इनपुट ले लिया। अब इसके बाद में बस ये स्टेटमेंट को हटा के फॉर लूप पूरा सेम, आपको सिर्फ इतना लिखना है, सी ऑफ आई जे इक्वल टू ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे, ये लिखेंगे तो एडिशन हो जाएगा। अब एडिशन होने के बाद में जस्ट आपको प्रिंटफ देना है, प्रिंटफ मैसेज दे दो जो देना है, परसेंट डी सी ऑफ आई जे को प्रिंट कर दो, दैट्स इट। और इसके बाद ये फॉर लूप के बाद एक प्रिंटफ आएगा ताकि सारे वैल्यूज आपके न्यू लाइन पे स्लैश एन डाल दो, ये आपका प्रिंटिंग है। मतलब देखो सबसे पहला फॉर लूप इनपुट का यही फॉर लूप आएगा, सिर्फ अंदर का स्टेटमेंट बदलेगा। सेकंड फॉर लूप सेकंड मैट्रिक्स के लिए अगेन सेम आएगा, सिर्फ अंदर का स्टेटमेंट ए के जगह पे बी आ जाएगा। तीसरा फॉर लूप हम लोग लेंगे जिसमें c इज इक्वल टू a प्लस बी, जो एडिशन करेंगे, फॉर लूप का कोड सेम। चौथा फॉर लूप आएगा जिसमें हम लोग क्या करने वाले, अगेन जो c वाला है उसको प्रिंट कर देंगे। मतलब ऐसा फॉर लूप नेस्टेड वाला आपको 4 बार इस्तेमाल करना है, एक इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए, एक एडिशन के लिए, और एक एडिशन जो किया है सी में उसको प्रिंट करने के लिए। आपका मैट्रिक्स का एडिशन यहाँ पे हो जाता है। अगर मैट्रिक्स एडिशन आपको समझ में आया है तो प्लीज टाइप करो मैट्रिक्स एडिशन इन द चैट बॉक्स।